देश में बैंकिंग सिस्टम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक बैंक डूबने की कगार पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आरबीआई इन बैंकों के लिए तारनहार बनकर सामने आ रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक आरबीआई इन बैंकों को डूबने से बचाता रहेगा। सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह है जो ये बैंक लगातार डूबने की कगार पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने आगे आई सरकार। सिंगापुर के डीबीएस बैंक में मर्ज होगा। कमर्शियल बैंकों पर मेहरबान रहती है सरकार। यस बैंक आईडीबीआई और पीएनबी के मामले में भी हुई थी एक्टिव। कमर्शियल बैंकों को बेल आउट देकर बचाती है सरकार। पीएमसी बैंक कमर्शियल की तरह नहीं होते भाग्यशाली। या तो लाइसेंस खत्म कर दिया जाता है या बैन लग जाता है। लक्ष्मी विलास बैंक की विफलता ने एक बार फिर देश की बैंकिंग इंडस्ट्री को चर्चा में ला दिया है। हालांकि समय रहते इसे बचा लिया गया है। आरबीआई के त्वरित फैसले ने बैंकों के ग्राहकों की चिंता को तुरंत खत्म कर दिया है, लेकिन ये केवल कमर्शियल बैंकों के साथ ही हो पाता है। जबकि सहकारी बैंक फेल हो गए तो उन्हें या तो बंद कर दिया जाएगा या उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक डूबने से बचते रहेंगे। भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में कमर्शियल बैंकों को हमेशा डूबने से बचा लिया जाता है, चाहे वह यस बैंक रहा हो, आईडीबीआई बैंक रहा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो। लक्ष्मी विलास बैंक में घटना सामने आने के महज कुछ ही मिनट में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे डीबीएस में मिलाने की योजना का ऐलान कर दिया और साथ ही ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित कर दिया। वैसा उसने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव या किसी और कोऑपरेटिव बैंक में नहीं किया। डीबीएस करेगा 2500 करोड़ रुपए का निवेश। आर्थिक संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक का अब मामला खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि इसे डीबीएस के साथ मिला दिया जाएगा। 1 महीने का मैरिटोरियम खत्म होने के बाद इसकी मर्जर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए डीबीएस 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। लक्ष्मी विलास बैंक पर लगा मैरिटोरियम 16 दिसंबर को खत्म होगा। मार्च में यस बैंक को बचाया, पीएमसी को छोड़ दिया। इसी साल मार्च में यस बैंक को आरबीआई ने अपने कब्जे में लिया और इसे एसबीआई को दे दिया। एसबीआई ने इसमें 49% की हिस्सेदारी लेकर इसे फिर से सही कर दिया। जहां तक पीएमसी की बात है तो इसमें अभी भी निकासी की सीमा लगी हुई है। हालांकि इसके भी मिलाने की बात चल रही है, लेकिन 1 साल बीतने को आ गए, योजना पूरी नहीं हुई। आईडीबीआई को भी बचाया गया। सरकारी बैंक आईडीबीआई की स्थिति भी कुछ इसी तरह की थी। हालांकि इसमें कोई घटना सामने आई उससे पहले ही उसे भारतीय जीवन बीमा निगम के हाथ में दे दिया गया। आज आईडीबीआई बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी एलआईसी की है और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहती है। एक जैसी रही है गड़बड़ी की स्थितियां। इन सभी मामलों में अगर देखें तो गड़बड़ी की स्थितियां एक जैसी ही है। इन सभी की फाइनेंशियल स्थिति खराब हुई है। इनके बुरे फंसे कर्ज बड़े हैं, यानी जो कर्ज बैंक ने दिया उसकी वसूली नहीं हो पाई। तीसरा पॉइंट कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर इनमें गवर्नेंस के मुद्दों को भी उठाया, पर बात नहीं बनी। इन तीनों बैंकों में एक और समानता थी कि तीनों पर मैरिटोरियम लगाया गया और निकासी पर सीमा तय कर दी गई। यस बैंक के मामले में आरबीआई ने बैंकों के एक कंसोर्टियम के जरिए हालात को काबू में किया। इसमें भारतीय स्टेट बैंक के अलावा कुछ अन्य बैंकों ने भी पैसे डाले। एसबीआई के ही मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत कुमार को इसका प्रबंध निदेशक बनाया गया। कमर्शियल बैंकों की तरह भाग्यशाली नहीं है पीएमसी बैंक के ग्राहक। पीएमसी बैंक के ग्राहक यस या लक्ष्मी विलास बैंक की तरह भाग्यशाली नहीं है। अभी भी आरबीआई ने इस पर पूरा नियंत्रण नहीं लिया, क्योंकि ये सहकारी बैंक है और इनमें ढेर सारे जुरिडिक्शन हैं। हालांकि हाल ही में कानून में बदलाव कर सहकारी बैंकों के सभी अधिकार आरबीआई को दिए गए हैं। लक्ष्मी विलास बैंक ने पिछले साल ही इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ मर्जर की प्लानिंग की थी, जिसे आरबीआई ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद उसने क्वींस कैपिटल के साथ मर्ज होने की बात शुरू की, पर इसे भी मंजूरी नहीं दी। अब सिंगापुर के डीबीएस के साथ इसे मिलाया जाएगा। डीबीएस की रेगुलेटरी पूंजी 7,109 करोड़।
डीबीएस की कुल रेगुलेटरी पूंजी 7,109 करोड़ रुपए है, जबकि जरूरत 7,023 करोड़ रुपए की है। इसकी कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल 12.84% है, जबकि आरबीआई के मुताबिक जरूरत 5.5% की होती है। डीबीएस को भारत में 4 अक्टूबर 2018 को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था। 21 सरकारी बैंकों में से 11 बैंक आरबीआई के प्रोविजन में। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि कुल 21 सरकारी बैंकों में से 11 बैंकों को हाल में आरबीआई ने अपने सुपरविजन में रखा था, यानी इन बैंकों की स्थितियां खराब थी। इनमें देना बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के दायरे में थे। हालांकि इनमें से कुछ बैंकों को दूसरे बैंकों में मिला दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक ने भी गलत किया। लक्ष्मी विलास बैंक ने भी 720 करोड़ रुपए रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर्स मलविंदर और शिविंदर सिंह की कंपनियों में निवेश कर दिया। हालांकि इसके एवज में बैंक के पास इतनी ही दोनों भाइयों की एफडी थी, पर यह मामला कोर्ट में है। रिकवरी हुई पर राइट्स ऑफ भी हुआ। बैंकों की रिकवरी की बात करें तो इन्होंने पिछले एक साल में स्टील सेक्टर से 22,258 करोड़ की रिकवरी की है, जबकि इसी अवधि में 23,151 करोड़ का राइट्स ऑफ किया है। राइट्स ऑफ मतलब वो पैसा जो कर्ज दिया गया है और आगे आने की उम्मीद है, पर बैंकों ने जितना राइट्स ऑफ किया है उसमें से केवल 5-6% ही रिकवरी हो पाती है, यानी ये भी एनपीए का एक दूसरा हिस्सा है। 2019 के दौरान सरकार ने सरकारी बैंकों में 11,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है, ताकि वे आरबीआई की जरूरत के मुताबिक काम कर सकें। आईडीबीआई, पीएनबी, यस बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक, सभी इनके बुरे फंसे कर्ज की वजह से बर्बाद हुए हैं। तो वहीं आरबीआई ने न केवल इन बैंकों को संभाला, बल्कि इनके ग्राहकों के हितों की भी रक्षा की। लेकिन इस सबसे साफ है कि बैंकिंग सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि लोगों की मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।